हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है धरती और चंद्रमा उनके बीच की दूरी 3.85 गुणे 10 के घाते 5 किलोमीटर है तथा बोला जा रहा है चंद्रमा को धरती का चक्कर लगाने में 27.3 दिन लगते हैं। बोला जा रहा है इतनी जानकारी से चंद्रमा का हमें क्या निकालना है, त्वरण। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए एक वस्तु है जो कि एक नियत गति से, उसकी जो गति है वो नियत वृत्ति गति कर रहा है। जिस वृत्त में यह गति कर रहा है, मान लीजिए इस तरीके से, केंद्र यहाँ पे है, इस वृत्त की जो त्रिज्या है वो मान लीजिए r त्रिज्या है। किसी क्षण पर मान लीजिए वस्तु यहाँ पे, इसकी गति इस क्षण पर मान लीजिए इस तरीके से है v। ताकि ये वस्तु इस वृत्त में घूमती रहे, वृत्ति गति करे, हमें क्या करना होगा, वस्तु के ऊपर केंद्र की तरफ बल लगाना होगा इस तरीके से। उसको F बोल देते हैं, वस्तु का द्रव्यमान m बोल देते हैं। अगर v नियत है तो देखिए हर एक वृत्तीय गति में दो त्वरण संभव होते हैं। पहला तो होता है स्पर्श रेखी त्वरण जो उसकी गति को बदलता है, जिसको at से दर्शाया जाता है। दूसरा इस अभिकेंद्री बल की वजह से उसका केंद्र की तरफ त्वरण, उसको ar से दर्शाया जाता है। क्योंकि यहाँ पे गति नियत है इसलिए at शून्य होगा, इसलिए इस वस्तु का केवल और केवल केंद्र की तरफ त्वरण होगा ar। अब क्योंकि देखिए बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, त्वरण कितना है ar, तो आप ar का मान लिख सकते हो F भागे m। अब देखिए अगर वस्तु को वृत्तीय गति में घूमना है तो ये F का मान कम से कम, मतलब ये तो बराबर होना चाहिए mv के वर्ग भागे r के, या तो ये F बल जो है mv का वर्ग भागे r से कम है या mv के वर्ग भागे r से ज्यादा है, तो उस स्थिति में वृत्तीय गति संभव नहीं है। जब ये दोनों बराबर होंगे तभी वृत्तीय गति संभव है, इसलिए यहाँ पे F का मान रख दीजिए तो आपको ar मिलेगा, ar बराबर F भागे m मतलब v का वर्ग भागे r। तो इस मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में बात की जा रही है धरती और चंद्रमा की। तो ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है और इसके चारों तरफ चंद्रमा जो है इस तरीके से घूम रहा है। मान लीजिए लगभग लगभग वृत्तीय पथ में चंद्रमा हमारा चक्कर लगा रहा है इस तरीके से। चंद्रमा को m से दर्शा देते हैं, पृथ्वी को e से। चंद्रमा की जो गति है वो मान लीजिए कि v है। अगर एक पूरा चक्कर लगाने में उसको t समय लगता है तो यहाँ पे v को लिखेंगे, मतलब चाल बराबर दूरी बटा समय। दूरी कितना है, एक पूरा चक्कर लगाने में कितना दूरी चलेगा, वृत्त की परिधि की बराबर। मान लीजिए त्रिज्या यहाँ पे r है तो 2 पाई r भागे समय जितना लेगा t। वहीं जैसा कि हमने देखा, क्योंकि यहाँ पे जो चंद्रमा है उसका जो गति है वो लगभग लगभग नियत होता है, इसलिए जो त्वरण होगा चंद्रमा का वो केंद्र की तरफ होगा ar। अब केंद्रीय त्वरण उसका मान होगा v का वर्ग भागे r। तो ar का मान मिलेगा आपको ar बराबर v का वर्ग मतलब 4 पाई का वर्ग r का वर्ग भागे t का वर्ग गुणे r। ये कितना हो जाएगा, 4 पाई का वर्ग r भागे t का वर्ग। तो यहां से आप बोल सकते हो जो ar होगा ar बराबर वो हो जाएगा 4 गुणे पाई मतलब 3.14 गुणे 3.14 गुणे r मतलब त्रिज्या जो की है 3.85 गुणे 10 कहते 5, रख दीजिए यहाँ पे 3.85 गुणे 10 की घात 5। किलोमीटर में तो मीटर में बदल लीजिए, 10 कहते 3 से गुणा कर दिया, भागे टी का वर्ग। टी कितना है यहाँ पे आप देखो तो 27.3 दिन, 27.3 दिन है। एक दिन में 24 घंटे, एक घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में 60 से, हर एक मिनट में 60 सेकेंड। तो इस तरीके से ये आर हो गया, मात्रक हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड का वर्ग। तो यहां से आपको चंद्रमा का जो त्वरण है वो मिलेगा, इसकी गणना करते हैं। तो यहां से आपको मिलेगा लगभग लगभग 27.3 गुणे 10 के अतिरिक्त 4 मीटर प्रति सेकेंड के वर्ग के बराबर त्वरण चंद्रमा का। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।